गौरवान्वित किया है। करतल ध्वनि से आप माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करें। सभी को एक साथ मिलकर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और अब मैं सादर निवेदन करूंगी श्री शिवराज सिंह चौहान, माननीय केंद्रीय मंत्री कृषि एवं किसान मंत्रालय भारत सरकार से, कि रेशम शॉल देकर आप हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। भागलपुर जो रेशम कपड़ों एवं भागलपुरी सिल्क के लिए प्रसिद्ध है, रेशम शॉल जो यहाँ के बुनकरों द्वारा बनाया जाता है, भेंट स्वरूप प्रदान किया गया। और अब मैं, हमारा बिहार मखाना उत्पादन के लिए जाना जाता है। बिहार मखाना का प्रमुख उत्पादक राज्य है। मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया जिले में मखाना की खेती होती है। राज्य में मखाना बोर्ड का गठन करने की घोषणा कर मखाना के उत्पादकों को प्रोत्साहित किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा उपहार दिया है। मैं माननीय गिरिराज सिंह जी से, माननीय राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, श्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी, श्री जीतन राम मांझी जी, माननीय केंद्रीय मंत्री, साथ ही साथ माननीय श्री संजय झा जी, माननीय श्री मंगल पांडे जी एवं माननीय श्री दिलीप कुमार जायसवाल जी से निवेदन करूंगी कि सामूहिक रूप से मखाना से बने माला माननीय प्रधानमंत्री महोदय को। मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं तथा इस सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज ये बड़ी खुशी की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हम लोगों के बीच आज भागलपुर आए हैं। सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही बिहार के माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री तथा अन्य केंद्रीय मंत्रीगण, बिहार के मंत्रीगण एवं कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बिहार से देश भर के किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की राशि उनके खाते से भेजी जा रही है। इसमें बिहार के 76,000 से अधिक किसान भी शामिल हैं। यह केंद्र सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है और बिहार के विकास में भी इनका सहयोग मिल रहा है। पिछले बजट में, अब जो पिछला बजट इन्होंने इस बार के चुनाव में शुरू हुआ, आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। अब इस वर्ष के बजट में भी बिहार में मखाना बोर्ड, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नगर के लिए वित्तीय सहायता, राष्ट्रीय स्तर के 7 प्रसंस्करण संस्थान की स्थापना एवं पटना ITI के विस्तार की घोषणा की गई। यानी पिछली बार सरकार बनी तो उस बार भी उन्होंने बहुत जगह, 5 जगह विशेष तौर पर खास करके, और इस बार तो और कई जगहों पर इन्होंने काम किया। हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से मैं उनका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और बिहार की प्रगति में केंद्र का सहयोग सराहनीय है। और हम लोग जो आए यहां सरकार में, कब आए? 24 नवंबर 2005 को, और उसमें हम लोगों ने सरकार बनी थी। तब से हम लोग बिहार के विकास में लगे हुए हैं और सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है।
लेकिन याद है ना, जब हम लोग आए थे पहली बार सरकार में, तो उस समय क्या स्थिति थी आप जानते हैं। शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। ये बुरा हाल है। जगह जगह लोग तरह तरह की बात करते, लेकिन जो लोग भी शासन में थे, तो आप समझिए शाम में भी घर से बाहर नहीं निकलते थे। और साथ में समाज में कितना विवाद होता था। हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा वो लोग करते रहते थे। वोट मुस्लिम का ले लेते, लेकिन झगड़ा करते रहते थे, होते रहता था। अब पढ़ाई का हाल खराब था, इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था उन लोगों के टाइम में, सड़कें बहुत कम थी, और जो थी उसका बुरा हाल था। अब बिजली तो बहुत कम थी, देहाती इलाकों में कहां कोई बिजली थी। अरे पटना राजधानी, वहां पर बिजली जो लगाए रहते थे उसमें क्या था, मुश्किल से 8 घंटा बिजली होता था। यही हालत था उस समय का। और उसके बाद हम लोगों ने कितना काम किया, किसी प्रकार का डर नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा और शांति का माहौल है। सभी क्षेत्रों में जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी पर काफी काम किया जाता है। और 2005-06 में राज्य का बजट मात्र 28,000 करोड़ रुपया था। यानी उस समय जो सरकार वो लोग बनाए थे, तो हम लोगों की सरकार तो आई थी 2005 में, 24 नवंबर 2005 को तो सरकार पहले से बनी हुई थी। तो उसमें क्या था, बजट मात्र 28,000 करोड़ था। लेकिन हम लोगों ने लगातार काम किया और इनका पूरा सहयोग मिलता रहा है। अब उसके चलते क्या हुआ है, अब 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। अब इतना ज्यादा यहां पर हो रहा है और इनका सारा सब जगह से सहयोग मिल रहा है। तो हाल ही में हम प्रगति यात्रा पर गए और सभी जिलों में, अभी तो इस बार हम गए ना भाई, सब जगह गए प्रगति यात्रा पर, सभी जिलों में जाकर विकास के कामों को देखा। जहां पर जो काम बचे या कमी रह गई उसका आकलन किया गया। और आप जानते हैं कि इन्हें पूरा करने के लिए 400 से अधिक नई योजनाओं की स्वीकृति दी गई है, जिन पर लगभग 30,000 करोड़ रुपए खर्च दिए गए। जो सरकार में थे तो इन लोगों ने खेती का कुल जितना बजट रखा था उससे कई गुना ज्यादा पैसा तो हम सीधे आप किसानों के बैंक खातों में भेज चुके हैं। ये काम कोई भ्रष्टाचारी नहीं कर सकता है। ये काम वही सरकार कर सकती है जो किसान कल्याण के लिए समर्पित है। साथियों, कांग्रेस हो, जंगल राज वाले हो, इनके लिए आप किसानों की तकलीफ भी कोई मायने नहीं रखती। पहले जब बाढ़ आती थी, सूखा पड़ता था, ओला पड़ता था, तो ये लोग किसानों को अपने हाल पर छोड़ देते थे। 2014 में जब आपने एनडीए को आशीर्वाद दिया तो मैंने कहा ऐसे नहीं चलेगा। एनडीए सरकार ने पीएम फसल बीमा योजना बनाई। इस योजना के तहत 2.25 लाख करोड़ रुपए का क्लेम किसानों को आपदा के समय मिल चुका है। साथियों, जो भूमिहीन है,
जो छोटे किसान हैं, उनकी आय को बढ़ाने में एनडीए सरकार पशुपालन को बढ़ावा दे रही है। पशुपालन गांव में हमारी बहनों को लखपति दीदी बनाने में भी बहुत काम आ रहा है। देश में अभी तक करीब 1.25 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी है। इनमें बिहार की भी हजारों जीविका दीदियां शामिल हैं। बीते दशक में भारत में दूध उत्पादन 14 करोड़ टन से बढ़कर, ये याद रखिए, 10 साल में 14 करोड़ टन दूध उत्पादन से बढ़कर के 24 करोड़ टन दूध उत्पादन हो रहा है। यानी भारत ने दुनिया के नंबर 1 दूध उत्पादक के रूप में अपनी भूमिका को और सशक्त किया है। इसमें बिहार की भी बहुत बड़ी भागीदारी है। आज बिहार में सहकारी दूध संघ प्रतिदिन 30 लाख लीटर दूध खरीदता है। इसके कारण हर साल 3,000 करोड़ रुपए से अधिक बिहार के पशुपालकों, हमारी माताओं बहनों के खाते में पहुंच रहे हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने के हमारे प्रयासों को राजीव रंजन जी, हमारे ललन सिंह जी बहुत ही कुशलता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। इनके प्रयासों से यहां बिहार में 2 परियोजनाएं तेजी से पूरी हो रही है। मोतीहारी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेहतरीन देसी नस्ल की गायों के विकास में मदद करेगा। दूसरा बरौनी का मिल्क प्लांट है। इस क्षेत्र के 3 लाख किसानों को फायदा होगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। साथियों, हमारे जो नाविक साथी हैं, जो मछुआरे साथी हैं, इनको पहले की सरकारों ने कोई फायदा नहीं दिया। हमने पहली बार मछली पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी है। ऐसे ही प्रयासों से आज मछली उत्पादन में बिहार शानदार प्रदर्शन कर रहा है। और अभी जैसे मुख्यमंत्री जी ने बताया, पहले मछली हम बाहर से लाते थे और आज मछली में बिहार आत्मनिर्भर बन गया है। और मुझे याद है 2014 के पहले 2013 में जब मैं चुनाव अभियान के लिए आया था, तब मैंने कहा था कि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि बिहार में इतना पानी है, मछली हम बाहर से क्यों लाते हैं। आज मुझे संतोष है कि बिहार के लोगों की मछली की जरूरत बिहार में ही पूरी हो रही है। 10 साल पहले बिहार मछली उत्पादन में देश के 10 राज्यों में से एक था। आज बिहार देश के टॉप 5 बड़े मछली उत्पादक राज्यों में से एक बन चुका है। फिशरीज सेक्टर पर हमारे फोकस का बहुत बड़ा फायदा हमारे छोटे किसानों को हुआ है, मछुआरे साथियों को हुआ है। भागलपुर की पहचान तो गंगा जी में रहने वाली
डॉल्फिन से भी होती रही है। ये नमामि गंगे अभियान की भी बहुत बड़ी सफलता है। साथियों, बीते वर्षों में सरकार के प्रयासों से भारत का कृषि निर्यात बहुत अधिक बढ़ा है। इससे किसानों को उनकी उपज की ज्यादा कीमत मिलने लगी है। कई कृषि उत्पाद ऐसे हैं जिनका पहली बार निर्यात शुरू हुआ है, एक्सपोर्ट हो रहा है। अब बारी बिहार के मखाना की है। मखाना आज देश के शहरों में सुबह के नाश्ते का प्रमुख अंग हो चुका है। मैं भी 365 दिन में से 300 दिन तो ऐसे होंगे कि मैं मखाना जरूर खाता हूं। ये एक सुपर फूड है जिसे अब दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना है। इसलिए इस वर्ष के बजट में मखाना किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया गया है। ये मखाना बोर्ड मखाना उत्पादन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग ऐसे हर पहलू में बिहार के मेरे किसानों की मदद करेगा। साथियों, बजट में बिहार के किसानों और नौजवानों के लिए एक और बड़ी घोषणा भी की गई है। पूर्वी भारत में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बिहार एक बड़े केंद्र के रूप में उभरने वाला है। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप की स्थापना की जाएगी। यहां बिहार में कृषि के क्षेत्र में 3 नए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की भी स्थापित किए जाएंगे। इनमें से एक हमारे भागलपुर में ही स्थापित होगा। यह सेंटर आम की जर्दालू किस्म पर फोकस करेगा। 2 और केंद्र मुंगेर और बक्सर में बनाए जाएंगे, जो टमाटर, प्याज और आलू किसानों को मदद देंगे। यानी किसान हित के निर्णय लेने में हम कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। साथियों, आज भारत कपड़े का भी बहुत बड़ा निर्यातक बन रहा है। देश में कपड़ा उद्योग को बल देने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। भागलपुर में तो कहा जाता है कि यहां पेड़ भी सोना उगलते हैं। भागलपुरी सिल्क, टसर सिल्क पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। दुनिया के दूसरे देशों में